गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग छठा और सातवां पद पढ़ेंगे। मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ कि किंतु नर प्रज्ञा सदागत शालिनी उद्याम ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह लघुग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। यहाँ पर प्रज्ञा मीन्स होता है बुद्धि, उद्याम मीन्स होता है तीव्र, पोथी मीन्स होता है पुस्तक, व्योम मीन्स होता है आकाश, संकीर्ण मीन्स होता है सिकुड़ा हुआ, विस्तीर्ण मीन्स होता है व्यापक या फैला हुआ। तो यहाँ पर कवि का कहने का जो तात्पर्य है वो यह है कि किंतु नर प्रज्ञा सदागति शालिनी उद्याम ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यहाँ पर कवि कहता है कि मानव की बुद्धि निरंतर तीव्र गति से चलती रहती है, वह एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। उसकी बुद्धि एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेती है, अर्थात ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। अर्थात उसकी जो बुद्धि है वो कुछ खोजने का प्रयास करती रहती है, अर्थात वो निरंतर वो धैर्यपूर्वक नहीं रह सकती, अर्थात वह जो है विश्राम नहीं कर सकती, वो गतिमान ही रहती है। यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यहाँ पर मनुष्य ने इस धरती रूपी पुस्तक को भली भांति तरीके से पढ़ लिया है और यह उसके लिए पुरानी पड़ चुकी है, अर्थात अब इस धरती से संबंधित तथ्यों को जानना शेष नहीं रह गया है। यह लघुग्रह भूमिमंडल व्योम या संकीर्ण चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। यहाँ पर कवि का कहने के तात्पर्य यह है कि इसके बारे में वह सभी चीज़ों को जान एवं समझ चुका है, अब उसके चिंतन के लिए कोई भी बात नई नहीं रह गई है, सभी पुरानी पड़ चुकी हैं। अतः मानव के सामने समस्या यह है कि वह अपने कदम किस ओर बढ़ाए, वह किस नई दिशा की ओर उन्मुख हो। यह संपूर्ण भूमंडल वातावरण उसके लिए मात्र छोटा सा ग्रह बन गया है। अर्थात यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि यह विस्तृत आकाश अब उसके लिए सिकुड़ गया है, सीमित हो गया है। अब आज का मानव अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए कोई नया क्षेत्र चाहता है, वह अधिक नवीन एवं व्यापक संसार चाहता है जिसके बारे में वह नई चीज़ों को जान सके। वह नए एवं विस्तृत संसार को खोजने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। यही जो है कवि इसको मनुष्य के विषय में कहना चाहता है। अब दूसरा पढ़ता हूँ। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश कुछ छिपा सकते ना जिसमें भूमि या आकाश। यह मनुज इसकी शिखा उद्यम कर रहे जिसको चराचर अभियुक्त प्रणाम। यहाँ पर कवि का कहने का जो तात्पर्य है वो यह है, इसमें यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। यहाँ पर कवि का कहने का जो तात्पर्य है कि मनुष्य इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है। अर्थात यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में ईश्वर ने इस धरती पर इस मनुष्य को जो भेजा है वह उसकी इस सृष्टि में जो है सबसे सुंदर रचना ईश्वर ने मनुष्य के रूप में की है। यह विज्ञान से पूर्णतः परिचित हो चुका है। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य मतलब सुंदर प्रकाश रचना है। यह विज्ञान से पूर्णतः परिचित हो चुका है। आकाश से लेकर पाताल तक कोई रहस्य शेष नहीं है जो इससे छिपा हुआ हो, जो इसने जान न लिया हो। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्यम कर रहे जिसको चराचर अभियुक्त भक्त युक्त प्रणाम। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि यह ज्ञान का अनुपम भंडार है। चर और अचर सभी इसको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं।